आकाश की तीसरी कड़ी में मैं सीमा जोशी आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत करती हूँ स्टूडियो में उपस्थित लर्निंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनर श्री कमलेश चंद्रा जी का। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार सीमा जी, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। कमलेश जी, हम चाहते हैं कि आपने जो पहली और दूसरी कड़ी में हमें जो बातें बताई, थोड़ा सा यहाँ पे हम चाहते थे बिंदुओं के रूप में थोड़ा संक्षिप्त में आप एक बार फिर से बताएं। हाँ, क्यों नहीं। हमने अब तक जो 2 कड़ियों में बात की, सबसे पहले हमने बात की हर बच्चा अनंत क्षमताओं के साथ पैदा हुआ है। तो ये बात हमें बहुत गहराई से और पूर्ण विश्वास के साथ मान लेनी चाहिए। दूसरी बात जो हमने की वो इन क्षमताओं के प्रति हमारा जो नजरिया है वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमने की, जब तक हम जीवन के प्रति कोई खास लक्ष्य लेके आगे नहीं बढ़ रहे, तब तक हमारे भीतर की जो अनंत क्षमताएं हैं वो जागृत नहीं होंगी। तो हमारा जीवन का एक खास उद्देश्य, एक पर्पस होना चाहिए। और इस पर्पस के बाद जो अगली सबसे खास बात है वो ये है कि हम हर दिन को ऐसे जिए जैसे ये एक पूरा जन्म है। जब हम इस विचार के साथ अपने डेस्टिनी की तरफ बढ़ते हैं तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों की बौछार होने लगती है। तो ये 4 चीजें हैं जिनके बारे में हम अब तक बातचीत कर चुके हैं। हाँ कमलेश जी, आपने बताया कि इन 4 चीजों को अगर हम अपने जीवन में अमल करें तो हम सफलता की ओर तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी तो होंगी जो हमारी जिंदगी में बाधा खड़ा करती हैं। तो हम चाहते हैं कि उन बाधाओं के बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताएं, ताकि हम अभी से ही उन चीजों के लिए सावधान रहें और सफलता की ओर और तेजी से अग्रसर होते चले जाएं। सही बात है। सहायक तत्वों के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि कहाँ हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि इन असीम शक्तियों को, क्षमताओं को अगर कोई चीज रोक सकती है, इनको कोई सीमा दे सकती है, तो वो है हमारी स्वयं की धारणाएं। हम किस तरीके से धारणाएं बनाते हैं, कैसे किस तरह की धारणाएं हमारे मन में रखते हैं, उन पे उनका बहुत महत्व होता है जीवन में। मैं आपको बताऊं, जब बच्चे ने ये विश्वास किया कि मुझे आज से पढ़ना शुरू करना है, सपोज उसने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू की, तो मैथमेटिक्स पढ़ते ही उसको दिमाग कहता है कि मैथ्स के बारे में आपकी धारणाएं क्या है। वो कहता है बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल से समझ में आती है और मुझे डर लगता है। तो जैसे ही वो मैथ्स की किताब खोल के सामने बैठेगा, दिमाग उसी तरह की प्रतिक्रियाएं करने लगेगा और गणित के चीज आते वो दूर भाग जाएगा। मैं स्वयं के बारे में आपको बताऊं, नंबर्स के बारे में जब भी मुझे इतिहास की तिथियां या कुछ आंकड़े या कुछ याद करने पड़ते थे, मेरे लिए बहुत ही कठिन होता था। नंबर से मुझे इतना डर लगता था कि ये तो याद हो ही नहीं सकते। और आप देखिए, उसके बाद मैंने विवेकानंद जी की एक कहानी पढ़ी, बहुत ही अद्भुत कहानी थी। कहते हैं वो इंग्लैंड के दौरे पे थे और वहाँ किसी लाइब्रेरी में थोड़े समय के लिए रुके। लाइब्रेरियन से उन्होंने कहा कि मुझे एक खास पुस्तक उन्होंने मांगी और लाइब्रेरियन को पुस्तक ढूंढने में करीब 20-1 मिनट लगे। जब वो पुस्तक उनको दी गई, बैठे बैठे वो वहीं लाइब्रेरी में उनको पढ़ने लग गए और कहते हैं 20 मिनट से भी थोड़े कम समय में पढ़ के उन्होंने पुस्तक वापस लौटा दी। लाइब्रेरियन को बड़ा शौक हुआ। उसने कहा कि साहब, अगर आपको ये पुस्तक पढ़नी नहीं थी तो आपने मुझसे इतना ढूंढवाया क्यों? विवेकानंद जी ने बड़े शांत होकर और मुस्कुरा के जवाब दिया कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए बंधुवर, मैंने उसको पूरा पढ़ लिया है। पूरा पढ़ लिया, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा आप कहीं से कुछ भी पूछो। और विवेकानंद जी से उन्होंने एक प्रश्न पलटा और उन्होंने 2-4 चीजें पूछी। उन्होंने कहा हाँ, ये उस नंबर के पेज पे ऐसे ऐसे लिखा है, इसके बाद में ये लिखा है, इसके पहले पेज पे ये लिखा है। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक जो है अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है। और ये ऐसी कहानी मैंने लाला हरदयाल के बारे में पढ़ी तो मेरी धारणाएं बदली। और जब ये धारणाएं बदली तो मुझे लगा कि हाँ, धारणाएं होनी चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? अगर वो कर सकते थे तो ईश्वर ने हम में भी क्षमताएं डाली, हम भी कर सकते हैं। और जब ये बात आई कि हम भी कर सकते हैं, उसके बाद से मैंने अभ्यास शुरू किए और जीवन में काफी परिवर्तनों को महसूस किया। कमलेश जी, आपने अभी बताया कि धारणाएं बदली तो आपका जीवन बदल गया। तो इन धारणाओं के बदलने से आपके सीखने और आपकी जो याददाश्त है, इसमें कुछ परिवर्तन आया? और अगर आया तो हम चाहते हैं कि कुछ आप हमें ऐसा प्रयोग करके दिखाएं, कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, ताकि हम ज्यादा प्रेरित हो सकें, ज्यादा अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है सीमा जी, कहते हैं देखने से हमको ज्यादा अच्छा भरोसा होता है। मैं इस प्रयोग के लिए हमारे सभी दर्शकों को
उनके पार्टिसिपेशन को चाहूँगा, वो सब लोग इसमें भागीदार बने। हम एक डेटा तैयार करते हैं, एक संख्या लिखते हैं और आप सब लोग थोड़ा थोड़ा उसमें बोलते चले जाइएगा। चाहें तो अपने मोबाइल के आखिरी 2 डिजिट्स आपसे शुरू करें। हाँ जी। 3232 20 87 96 76 84 39 98 23 64 91 16 25 ठीक है, आप सबके सहयोग से हमने पूरी एक संख्या को यहाँ लिखा है और मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी की पूरी संख्या हमें एज इट इज याद करनी है। कितना आप सोचते हैं कि समय लगेगा जब ये पूरी की पूरी एज इट इज याद हो जाएगी? वो क्या मिनिमम समय आपके हिसाब से होगा? आप क्या मानती हैं मैम? सर सीधे सीधे तो याद हो सकता है, लेकिन किसी भी क्रम में आपसे आड़ा टेढ़ा कहीं से भी पूछें, नामुमकिन मेरे लिए तो। जी जी जी, देखिए इसी को हम धारणा कहते हैं और यही धारणाएं हैं जो हमारे जीवन को बहुत गहरा प्रभावित करती हैं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि किसी भी संख्या को हमने एक बार पढ़ा और उसको याद रख लिया, लेकिन जब से मैंने अपनी धारणा को बदला और मेमोरी टेक्निक्स के जो प्रोसेसेस हैं उनका अभ्यास शुरू किया, चीज़ें बहुत आसान हो गई और अब उसके बाद एक रीडिंग में इसे जो है पूरी तरह से परफेक्टली याद रखा जा सकता है। करके देखें एक बार। चलिए, मैं आप में से किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा कि कितनी देर में एग्जैक्टली इसे किया जा सकता है। आप सेकंड की सुई का ध्यान रखिएगा, तो देखते हैं कितने मिनिमम समय में ये पूरा याद। शुरू करें जी, डन। पूरे 9 सेकंड। तो आप देखिए 9 सेकंड का समय पर्याप्त है जब इस तरह की किसी भी संख्या को उल्टा सीधा बीच में से किसी भी क्रम में याद रखा जा सकता है। तो किस क्रम में मुझे बोलना चाहिए, सीधे क्रम में या उल्टे क्रम में? सीधे क्रम में। ठीक है, मैं सीधे क्रम में शुरू करता हूं। आप देखिए ये संख्या है 3 2 2 0 8 7 9 6 7 6 8 4 3 9 9 8 2 3 6 4 9 1 1 6 2 5। और ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि अगर 9 सेकंड में हमारा दिमाग इतना कर सकता है तो 1 घंटे में क्या कर सकता है, 24 घंटे में क्या कर सकता है, 1 महीने और 1 साल में क्या कर सकता है। अगर बच्चे अपनी मानसिक क्षमताओं का ठीक से उपयोग करें तो साल भर की सिलेबस को 2-3 महीने में ही अच्छे से याद करने के बाद वो अपने पूरे व्यक्तित्व विकास के लिए और बहुत सारी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। कमलेश जी, चकित कर दिया आपने। आपने तो धारणाएं बदल के अपना जीवन बदल लिया, लेकिन आप तो मेमोरी गुरु हैं, आप तो कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो छोटे बच्चे हमारे साथ स्टूडियो में हैं, ये भी कर सकते हैं? निश्चित तौर पे कर सकते हैं सीमा जी, और इवन हमारे जो दर्शक हैं आने वाले एपिसोड्स में जब हम ये टेक्निक उनको सिखाना शुरू कर रहे हैं तो वो घर बैठे इसको सीख के वो भी शुरू कर देंगे। क्या बात है। तो हम अपने मेहमान, छोटी सी मेहमान से एक बार करवा कर देखें? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हिमीशा। 3 2 2 0 8 7 9 6 7 6 8 4 3 7 नहीं 3 9 9 8 2 3 6 4 9 1 1 6 2 5। हिमीशा ने तो कमाल कर दिया, छोटी सी उम्र का बहुत बड़ा कमाल।
हिमिशा के साथ जो बैठे हैं वो भी कर सकते हैं ये? बिल्कुल, उनसे भी पूछते हैं। 3220879676 8439982364 911625। वेरी आपके स्टूडेंट्स ने तो कमाल कर दिया। अगर हम भी ये सब चीजें सीखना चाहें तो हमें इसके लिए क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी? हमें इसके लिए बेसिक्स को समझना होगा, कैसे ब्रेन काम कर रहा है और कब हमें सहजता से चीज़ें याद होती हैं। तो वो टेक्निक हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जाने। मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम इसे सीखना चाहते हैं, लर्निंग स्किल्स, तो क्यों ना हम शुरुआत करें। सबसे बेसिक जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है उसमें सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें अपने ब्रेन की कार्यप्रणाली को समझना होगा कि कोई भी चीज़ हमें कब और क्यों याद होती है। मैं यहाँ पर ब्रेन का एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में हमने बात भी की थी कि हमारे दिमाग को दो भागों में बांट के देखा गया है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये तर्क से संचालित होता है और भाषा और पढ़ाई से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उनको लेफ्ट ब्रेन जो है वो देखता है। सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब काम लेफ्ट ब्रेन करता है। वहीं पर हमारा जो राइट ब्रेन है उसका काम होता है कल्पनाएं करना। इसका काम होता है हमारी भावनाओं के साथ काम करना। ये संगीत के साथ काम करता है और साथ ही साथ कला के साथ भी यही मस्तिष्क काम करता है। जब भी हमें जीवन में कोई निर्णय लेना होता है, एक बच्चे का मन होता है कि अभी मेरे पास 2 घंटे हैं, मैं क्या करूं। जैसे ही वो ये सवाल पूछता है, उसके भीतर से ये दोनों ब्रेन्स, ये तार्किक मस्तिष्क कहेगा कि अगर तुम्हारे पास 2 घंटे हैं तो क्यों ना तुम पढ़ाई करो। वहीं पर जो राइट ब्रेन है वो कहेगा तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, क्यों ना तुम संगीत सुनो, टीवी देखो, थोड़ी देर कोई फिल्म देख लो, थोड़ा आराम कर लो। तो ये दोनों मस्तिष्क अलग अलग तरह के विचार जो है हमें काम करने के लिए देते हैं। और अक्सर जब भी कोई विद्यार्थी इवन लॉजिकल ब्रेन की बात मानकर भी अगर वो पढ़ने बैठ जाए और वो पढ़ाई में है, 2 घंटे बाद जब वो उठेगा तो क्योंकि उसे राइट ब्रेन लगातार संकेत देता रहेगा 2 घंटे के दरमियान कि ये करना था, टीवी में पता नहीं क्या अच्छी चीज आ रही होगी, दोस्त क्या अच्छा कर रहे होंगे, तो उसका मन वहां पढ़ाई पे होगा नहीं। इसलिए 2 घंटे बाद उसको कुछ भी खास याद नहीं होगा। और जब उसे याद नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में 2 घंटे बाद जैसे उठेगा, राइट ब्रेन कहेगा देखो तुमने 2 घंटे खराब कर दिए, इससे अच्छा है 2 घंटे तुम टीवी देख लेते और अब पढ़ने बैठते। ये एक परिस्थिति बनती है। इसे हम दिमाग की विरोधाभासी अवस्था कहते हैं। 3-6 से इसको समझाया जाता है। 3 में जैसे आप देख रहे हैं ये तीर का निशान, लेफ्ट ब्रेन एक तरफ है और राइट ब्रेन दूसरी तरफ काम कर रहा है। इससे जो अच्छी स्थिति है, इसी संख्या को मैं बदल के और यहां दिखा रहा हूं आपको, 63 से 6 और 3, ये दोनों ब्रेन्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की अवस्था है, समन्वय की स्थिति, जहां एक अनुशासन में व्यक्ति या बालक रहता है, जहां उसे मालूम रहता है कि पढ़ाई कब करनी है और मुझे संगीत कब सुनना है, टीवी कब देखना। ये स्थिति ठीक है, पहली से बेहतर है। लेकिन अगर तो हम दिमाग की संपूर्ण क्षमता को काम में लेना चाहते हैं तो आवश्यकता होती है एक और अवस्था जिसे हम कहते हैं 93। 93 अवस्था में जब हमारा मस्तिष्क काम करता है तो लॉजिकल ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे को जो पढ़ाई करने में ही मजा आने लगता है। अगर कोई जैसे कलाम साहब से कोई पूछे कि आपको किस चीज में रस आता है तो वही कहेंगे फिजिक्स पढ़ने में, गणित पढ़ने में। तो लॉजिकल ब्रेन जो पढ़ाई कर रहा है, राइट ब्रेन को भी उसी से रस मिल रहा है, उसी की वो कल्पनाएं कर रहा है, उन्हीं भावनाओं में वो बह रहा है। अगर तो हमारी कल्पनाएं हमारी पढ़ाई के साथ जुड़ जाएं, अगर तो हमारी भावनाएं हमारी पढ़ाई के साथ जुड़ने लगे, उससे हमें प्यार होने लगे, अगर तो हम पढ़ाई को संगीतमय कर दें, जैसा कि प्राचीन समय में ऋषियों ने, मनीषियों ने किया,
जो भी पढ़ने की चीजें होती थी वो उनको श्लोकों में, कविताओं में बदल देते थे। तो जब इस तरीके से पढ़ाई होती है तो कोई भी चीज, क्योंकि दोनों ब्रेन एक साथ काम कर रहे हैं, 93 स्टेट में काम कर रहे हैं, तो हर चीज याद होती हुई चली जाती है। हम आने वाली कड़ियों में पूरा इसका सिस्टम बताने वाले हैं, जिस सिस्टम को हम 5 SQR सिस्टम कहते हैं। दर्शकों, आपने देखा जैसे कि कमलेश